भाई चाहिए तो आज भी चेज में विराट कोहली, आप मानो या ना मानो। पिछले 2 गेम्स में नर्वस दिखी थी आरसीबी की बैटिंग बिकॉज़ विराट कोहली बैटिंग नहीं कर रहे थे, रन नहीं बने थे। इस गेम में विराट कोहली वाज़ बैटिंग और एक भी बार नहीं लगा कि आरसीबी की बैटिंग नर्वस है, थोड़ी भी नर्वस है। एंड दैट जस्ट टेल्स यू कि 19 साल हो गए हैं इस टूर्नामेंट को। कम से कम 12-13 साल हो गए हैं विराट कोहली को एट हिज प्राइम, एट हिज पीक, जहां वो आते हैं, जहां वो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं इस टीम के। और आज भी आप उनके बियॉन्ड नहीं देख सकते हो, एक रन चेज में तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। और ये इस स्टैट से पता चलता है। पता है 2025 से अब तक पिछले 1.5 सीजन में विराट कोहली ने 12 बार 50 प्लस स्कोर्स लगाए हैं आरसीबी के लिए। आरसीबी एक भी वो गेम नहीं हारी है जिसमें 50 प्लस स्कोर्स लगाए हैं विराट ने, विच टेल्स यू कि ना सिर्फ रन बना रहे हैं लेकिन इंपैक्ट वाले रन बना रहे हैं। वो इस गेम में भी सेंचुरी आई, 60 बॉल में 105 बनाए, मतलब अपने जो 10 ओवर उन्होंने खेले उसमें 105 बनाए, एक ऐसी चेज में जहां रिक्वायर्ड रन रेट 9 9.5 के आसपास था, वहां अपने एंड से 10 के ऊपर के रन रेट से बैटिंग की, 60 में 105 बना के। दैट टेल्स यू कि वो जो ऑलमोस्ट क्लीशे हो गया है कि दिमाग में कंप्यूटर लगाए, इनके दिमाग में कंप्यूटर लगाए। उस आस्किंग रेट से हमेशा ज्यादा रेट पे रन बनाना। इस चेज में देखो ना आप भाई, कभी भी उस पूरी चेज में उन्होंने रिक्वायर्ड रन रेट को बहुत दूर भागने ही नहीं दिया। आप दोबारा से जाके हाइलाइट्स देखो मेरे कहने पे और देखोगी जब रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर गया, 10.25 गया, जहां उनको लगा कि यहां से कंट्रोल खो सकता है अगर विकेट चला गया, ही जस्ट फाउंड अ बाउंड्री। ही जस्ट फाउंड अ बाउंड्री। नारायण को हो, कार्तिक को हो, वैभव को हो, किसी को भी हो, तरीका ढूंढा उन्होंने, चौका निकाला एट हिज विल। और ऐसे ही डिक्टेट करता है एक चैंपियन बैटर एक चेज को। उन्होंने डिक्टेट किया। केकेआर के पास एक मौका था जब रॉबमन पावल के हाथ से वो गेंद निकल गई। बियॉन्ड दैट ना तो मौका दिया, ना केकेआर को गेम में आने दिया। और पिछले 13-14 साल से तो यही किया है, चाहे इंडियन टीम के लिए हो, चाहे आईपीएल में आरसीबी के लिए हो, कि जब तक वो खड़े हैं बाहर और रन बना रहे हैं तब तक उनकी टीम को पता है टेंशन नहीं, ये खड़ा है। और सामने वाली टीम को पता है कि भाई ये खड़ा है, ये हमारा कुछ होने नहीं देगा, इसको आउट करना है। एंड वंस सेट इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट हिम आउट यार। इस गेम में भी जस्ट चाहे रनिंग बिटवीन द विकेट्स ले लो, चाहे वो शॉट मेकिंग ले लो डाउन द लेग साइड, एक्चुअली कमी थी ही नहीं किसी चीज में। इंटेंट में कमी नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स में कमी नहीं, पेसिंग और कैलकुलेशन ऑफ द चेज में कोई कमी नहीं। शब्द खत्म हो जाते हैं कुछ कुछ दिन विराट कोहली की बैटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। और ये अपने आप में तारीफ है उनके लिए, क्योंकि इतनी बार कर दिया है उन्होंने ये कि हमें आदत हो गई है और तरीके ढूंढना बंद कर दिया है अब हमने कि अब इससे ज्यादा तारीफ नहीं कर सकते आपकी। और ये खुद में तारीफ है विराट कोहली की और उनकी बैटिंग की। बट मुझे तो ज्यादा अच्छा ये लगा जो उन्होंने उस गेम के बाद कहा। उन्होंने कहा कि मुझे भी प्रेशर था, 2 डक्स आ गई थी, मुझे भी प्रेशर था, लेकिन बड़े सारे उनको ना इयन बिशप ने बड़े सारे उनके रिकॉर्ड्स गिना दिए कि 14,000 रन बना दिए हैं आपने, फास्टेस्ट टू 14,000 टी20 रन्स हैं आप, 9 आईपीएल सेंचुरीज हैं आपके नाम, 10 टी20 सेंचुरीज हैं आपके नाम। कैसा लगता है ये रिकॉर्ड सुन के? एंड ही इज लाइक, मुझे अब भी मन करता है रन बनाने का, मुझे अब भी मन करता है आकर क्रिकेट खेलने का, बिकॉज आई जस्ट लव दिस गेम। और इन दैट लाइज अ लाइफ लेसन कि अगर लाइफ में, अपनी फील्ड में, अपने रोजमर्रा के काम में विराट कोहली बनना है तो काम से प्यार होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हो आप, उसमें नंबर्स कैसे भी आ रहे हो, सैलरी कितनी भी गिर रही हो, बॉस कैसा भी हो, काम से प्यार होना चाहिए। अगर उस काम से प्यार है, उसमें शिद्दत है, तो वो काम जैसा लगेगा ही नहीं। तो 14,000 टी20 रन बनाने के बावजूद भी आप आकर बैट ऑन बॉल फील करना चाहोगे, थकान लगेगी नहीं। एंड इट्स जस्ट सो गुड। मुझे तो इतना मजा आता है विराट कोहली की पोस्ट मैच चैट सुन के। अब थोड़ी कम सुनने को मिलती है क्योंकि वो खेलते नहीं है इतना, बट जस्ट जस्ट द विजडम देयर कि मुझे बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना। और मुझे पता नहीं मेरे पास कितना वक्त है इस गेम को खेलने के लिए, और तो मैं हर दिन अपना सब कुछ छोड़कर आना चाहता हूँ मैदान पर। मैं ये नहीं चाहता कि जिस दिन मैं अपने घर पे बैठा हूँ क्रिकेट के बाद तो उस दिन सोचूं कि यार थोड़ा और कर सकता था। That's just such a beautiful way to live life. आरसीबी को 2 पॉइंट और दिला दिए, टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल नाउ आरसीबी। क्वालिफिकेशन तो ऑलमोस्ट गारंटीड है यार, 16 पर आई मीन आसमान टूट के गिरना पड़ेगा नीचे फॉर आरसीबी टू नॉट क्वालिफाई। तो क्वालिफिकेशन तो गारंटीड है। अगले बचे 2 गेम्स, एक पंजाब किंग्स के अगेंस्ट धर्मशाला में, दूसरा सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट हैदराबाद में।
इन दो में से एक भी अगर जीत जाती है आरसीबी तो क्वालिफिकेशन तो है ही गारंटीड। आई एम प्रिटी सर्टन कि टॉप 2 की तरफ भी जाने लग जाएंगे वो, क्योंकि पंजाब किंग्स ऑफ कोर्स मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट कैसा खेलते हैं जिस पे बहुत डिपेंड करेगा, बट पंजाब किंग्स और एसआरएच दोनों ही फ्रे में हैं ऊपर आने के लिए टॉप 2। तो अगर आप एसआरएच के अगेंस्ट जीतते हैं तो आप 2 अंक तो कमाते ही हैं, बट यू आल्सो टेक 2 पॉइंट्स फ्रॉम एसआरएच, तो वो टेक्निकली 4 पॉइंटर बन जाता है सेम पंजाब किंग्स के साथ। तो मौका अच्छा है आरसीबी के पास, एक्चुअली मौका अच्छा है उस टॉप 2 में जगह बनाने का। जस्ट सो कंसिस्टेंट मैन, कितनी कंसिस्टेंट टीम है ये, और ये पिछले 3 सालों में जिस तरीके से क्रिकेट खेली है, क्वालिफाई करना, ट्रॉफी जीतना, इट जस्ट सीम्स लाइक आरसीबी के इर्द गिर्द अब एक ऐसा सिस्टम बन गया है विच इज वेरी वेल ऑयल्ड। अपनी तरीके से एक ट्रेडमार्क क्रिकेट खेलना, आकर सबको अपना रोल पता है, सब अपना काम करते हैं और दे जस्ट रन लाइक अ वेरी गुड टीम। जैसे इस सीजन अगर आरसीबी क्वालिफाई नहीं करती तो वो सरप्राइज होता भाई। आरसीबी का क्वालिफाई करना अब सरप्राइज नहीं है, अब न्यूज नहीं है, अब यू डोंट स्टैंड अप एंड से हाँ आरसीबी क्वालिफाई कर गई ना। अब तो आप उम्मीद करते हो इस टीम से। 12 गेम्स में 8 जीत 4 हार, हारे भी हैं तो उसके बाद दे फाउंड अ वे टू बाउंस बैक। लगातार हार का सिलसिला लगने नहीं दिया है। 2 गेम हारे, उसके बाद मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट एक जीत गए, उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव विन आ गई, तो वो जो ग्राफ थोड़ा सा डिप हुआ था वो वापस ऊपर जाने लग गया है। एंड दैट इज द हॉलमार्क ऑफ अ वेरी गुड टीम। उनको पता है गलतियां एड्रेस की, अगले गेम में आए उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश की, उस गेम में वो गलतियां बेहतर हुई थोड़ी सी, जैसे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हुआ। इस गेम में आकर गलतियों की गुंजाइश ही नहीं रखी, ऑलमोस्ट कंप्लीट क्रिकेट खेली। बहुत अच्छी पिच थी, उस पे 192 पर रोक दिया उन्होंने, अपने बैटर्स को बैक किया कि हम ये चेस कर लेंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। I did not find RCB under pressure at all in this game and that is amazing. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अब यहां से 15 पॉइंट्स पर पहुंच सकते हैं वो, बट 15 पर क्वालिफिकेशन गारंटीड नहीं होगी। एक एडवांटेज जो केकेआर के पास है वो ये कि वो अपने घर पर खेलेंगे उनके जो बचे हुए 3 गेम्स हैं। ईडन पे खेलना रास आया, दे लाइक दैट, उस पिच पर उनके बैटर्स को भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा बैटिंग करने में। इस सीजन शुरुआती दौर में जो गेम्स खेले थे उसमें तो जीत नहीं आई थी, बट यू वुड होप दैट दे डू वेल। स्पार्क्स हैं उस टीम में, लेकिन थोड़ी तो परेशानी इंजरीज और प्लेयर एब्सेंटिज्म की वजह से भी रही थी केकेआर को इस सीजन की स्टार्ट में। वहां से जिस तरीके से फाइट बैक करके आए, 4 स्ट्रेट विंस, उसने बहुत कॉन्फिडेंस दिया होगा। एक वो वॉश आउट का पॉइंट है तो उससे आप ऑड पॉइंट्स पे फंसे हुए हो। आसान तो नहीं होने वाला केकेआर के लिए 15 पॉइंट्स पर क्वालिफाई करना, मगर जो फाइट उन्होंने दिखाई है और जैसी क्रिकेट उन्होंने खेली है, दे शुड बी वेरी वेरी प्राउड एंड दे शुड कीप फाइटिंग। 15 पॉइंट्स पर यू नेवर नो हाउ द पॉइंट्स टेबल शेप्स अप, बट आरसीबी टॉप ऑफ द पॉइंट्स टेबल, क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट गारंटीड। आरसीबी फैंस कैसी लगी वो विराट कोहली नॉक, बताओ कमेंट्स में। केकेआर फैंस, आर यू डिसअपॉइंटेड, हाउ डिड यू फाइंड दिस गेम, आप भी बताओ कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।